हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी कक्षा 9वीं के राजनीति शास्त्र के तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पर घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको घर बैठे ही अपनी सारी पढ़ाई पढ़ने का मौका मिल जाएगा। लगभग सारे सब्जेक्ट के वीडियो इस चैनल पे पहले से ही अवेलेबल हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक ही काम करना होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहे। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपकी क्लासेस को और बढ़िया तरीके से चला पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जो आपको भी पता है संविधान निर्माण है। यह कौन सी क्लास का चैप्टर है? यह कक्षा 9वीं का तीसरा चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आप जब चैप्टर का नाम आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, यहां पर एक शब्द लिखा है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण, तो कुछ लोगों को इसमें इस शब्द का मतलब पता होगा, कुछ लोगों को इस शब्द का आइडिया नहीं होगा। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इसका ना मतलब है, वो टॉपिक है संविधान। क्या है? संविधान। यह क्या होता है? ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। संविधान, यह क्या होता है? इस टॉपिक पे बात करें तो क्या क्या हमें पता चल सकता है। तो आपने रूल बुक का नाम सुना है? रूल बुक, हाँ, रूल की किताब होती है, उसको आप एक छोटा मोटा संविधान कह सकते हो। ठीक है, जब भी जहां भी किसी भी इलाके में कहीं पे भी कोई भी हो, राजा हो या फिर एक सेना का अधिकारी हो या फिर कोई भी, मतलब जो भी एक चीज को, एक इंस्टीट्यूट को, एक संस्था को कंट्रोल करता है, उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि उसके पास या उसको हमेशा एक संविधान की जरूरत होती है, एक नियम या कानून के किताब की जरूरत होती है। आप राजा को भी उठा लो, राजा के पास भी कानून की किताब होती है या फिर कानूनों का एक जत्था होता है, जिसके जरिए उसके मंत्री लोगों को अलग अलग केस के लिए अलग अलग सजा देते हैं। राजा भी इन सजाओं का प्रावधान करते हैं, लेकिन लिखा तो होता है ना कि चोरी की सजा 3 साल, हाँ, किसी को मारने की सजा, झगड़े की सजा 5 साल, ऐसे करके होता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमारे संविधान में एक प्रावधान दिया गया होता है, ये संविधान होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप इसको शब्द बाई शब्द तोड़ना शुरू करोगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। ठीक है, सम प्लस विधान। सम का मतलब बोल सकते हैं समान, और विधान का मतलब बोल सकते हैं नियम। जैसे लोग बोलते हैं ना विधि, विधि का मतलब होता है नियम या शासन का कानून, वैसे ही हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? समान नियम। संविधान का मतलब होता है समान नियम, संपूर्ण समान नियम जब एक साथ होते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? संविधान शब्द का यूज करते हैं। संविधान एक बुक के बारे टाइप में हो सकता है, ये एक क्या कहानी में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ओरल, कुछ कहानी को मुंह जबानी याद रखा जाता है, तो कई बार कौन संविधान लिखित हो सकता है, कई बार संविधान मुंह जबानी बोला गया हो सकता है, कई बार संविधान अलग अलग केसेस के अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो हम उधर की तरफ नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि संविधान क्या होता है। यह समझ में आया? या तो मैंने इसका बस एक संधि विच्छेद कर दिया, एक शब्द विच्छेद कर दिया कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन संविधान क्या होता है? तो हम कह सकते हैं, यह, एक काम करिएगा, उतारते चलिएगा ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। यह नियमों नियमों और कानूनों की का ऐसा संग्रह है, ऐसा संग्रह है। यह नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसमें
यह नियमों और कानूनों को का ऐसा संग्रह है जिसमें देश संचालन की पद्धति होती है। ठीक है, देश संचालन की पद्धति होती है। यह एक सबसे कॉमन डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। संचालन में ये नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यह नियमों और कानूनों की एक ऐसी बुक होती है, एक रूल बुक होती है जिसमें क्लियरली लिखा रहता है कि इस देश को कैसे संचालित करना है। हमारे देश में देश के संचालन की पद्धति कहा गया है। ठीक है, तो कानून और नियम का संग्रह होता है। पहली बात तो ये कलेक्शन है, सारे नियम कानून जब एक किताब में लिखे गए हैं तो उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज कर सकते हैं, जिसमें देश संचालन की पद्धति होती है, यानी देश संचालन के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में खनकेगा कि देश संचालन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम उसके लिए आपको 3 अंक बता देते हैं कि देश को संचालित करने की 3 व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है विधायिका। क्या होती है? विधायिका। एक होती है कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। और एक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है, कौन कौन से टर्म निकल के है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, असल मायने में इनका नाम इनके कामों को बता देता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा इनके नामों से, इनका मतलब जो क्या बोलते हैं काम है, इनके नाम से समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम इसको बताते हुए चलते हैं। विधायिका, इसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा विधि या विधान, जो क्या दिखाता है? नियम। यानी विधायिका क्या करती होगी? नियम बनाने वाली होगी। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल उसी के मतलब उसी के 2 भाई, आप 2 सपोर्टिंग सिस्टम बोल सकते हैं, जो इसकी मदद करते हैं क्या करने में? देश संचालन में। ठीक है, तो मैंने देश संचालन के 3 अंग बताए हैं। ठीक है, और इन तीनों अंगों का अपना अपना काम होता है या अपने अपने हिसाब से रहते हैं। उन कार्यों पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इनके कुछ अंग्रेजी नाम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इनके अंग्रेजी नाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी नाम क्या हो सकता है? लेजिस्लेचर। क्या नाम होता है इसका? लेजिस्लेचर। स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही होगी तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, लेजिस्लेचर। अब अलग अलग लिखा हुआ है, अब तो लगभग सब आपको दिखाई दे रहा होगा, लेजिस्लेचर। ठीक है, अब इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब इसके नीचे बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म होता है, जिसके अंदर बारी आती है नेक्स्ट नाम की, जिसका नाम होता है जुडिशियरी। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये 3 सेगमेंट होते हैं। तीनों के तीनों अपने नाम के अकॉर्डिंग में बिल्कुल सही होते हैं, परफेक्ट होते हैं। इनका फंक्शनिंग भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, क्या इसका काम होता है? लेजिस्लेचर या विधायिका का कार्य क्या हो सकता है? आप अंदाज लगा सकते हैं लेजिस्लेचर या विधायिका का कार्य क्या हो सकता है? यहाँ पे एक वर्ड भी आपको दिख रहा होगा, हाँ, विधायक दिख रहा है, विधायिका या विधायक। विधायक जी लोग क्या करते हैं? अंदाजा लगाओ। चलो कोई बात नहीं, नहीं लगा पाए यार, फिर लगा भी लिया तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाया तो भी मैं बताता हूं। विधायिका विधि का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? विधि का निर्माण, यानी यह नियम बनाते हैं, नियम सुधारते हैं, या नियम जो रखे हुए हैं उनको हटाते हैं। नियमों का संशोधन, नियमों का लागू करना और नियमों को बनाना, इन 3 काम किसके दिए गए होते हैं? विधायिका या लेजिस्लेचर के दिए गए होते हैं। लेजिस्लेचर के काम जो होते हैं उसमें चुना जाता है,
इस लेजिस्लेचर के जो काम होते हैं ना, इसके लिए लोगों को चुना जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात करके आया है कि कैसे मतलब लोग अपने लिए नियम बनाने वाले चुनते हैं, जो उनके लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी कि लोग अपने लिए नियम बनाने वाले चुनते हैं। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट अंग की, जिसका नाम है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। क्या नाम है इसका? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वैसी संस्था होती है या वैसी चीजें होती हैं जिसके अंदर क्लियरली ये कहा गया होता है कि यह वैसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो ये बनाते हैं। कार्य का पालन करना, अगर आप इसके शब्द बाई शब्द तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? कार्य का पालन करना। क्या निकल के आएगा? कार्य का पालन करना, मतलब जो काम हो रहे हैं उसको ये पालन कराते हैं। ठीक है, कि इनका काम कैसे चलना है, इनको कैसे चलाना है, इनका वर्क फंक्शनिंग कैसा रखना है, ये इसका मेन टर्म होता है या फिर मुख्य हिस्सा कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं? इसके अंदर सबसे पहले हमारा टर्म निकल के आता है कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है, ये किस तरीके का कार्य करता है। ठीक है, इसके अंदर हर वो शख्स आता है जो नियमों को लागू कराने में मदद कर रहा होता है। कौन? नियमों को लागू कराने में मदद कर रहा है। आपको भी पता है कि नियम लागू कराने में कौन कौन मदद कर सकता है? हाँ बताओ, कौन कौन नियमों को लागू कराने में मदद कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है नियमों को लागू कराने में मदद? पुलिस वाले लोग, अधिकारी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग नियमों को लागू कराने में क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। और उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उसी व्यवस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। यह समझ में आया कि कार्यपालिका क्या होती है? कार्य का पालन कराना ही कार्यपालिका का लक्षण होता है। ठीक है, आसान शब्दों में तोड़ते हुए चल रहे हैं ताकि एकदम ही प्रॉब्लम ना रहे। जड़ से प्रॉब्लम उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, समझ रहे हैं आप? जड़ से एकदम बेस पकड़ रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो ये इस टाइप का काम होता है। अब न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका क्या होती है? न्याय का पालन कराना, जैसा कि आपके दिमाग में आ ही गया होगा, न्याय का पालन कराना, बस सिंपल शब्द में बोले तो यही कहा जा सकता है कि यह वैसी चीज है या वैसा अंग है सरकार का जो सरकार के बनाए गए नियमों को पालन करवाता है कि हाँ, सरकार ऐसे नियम बनाई है, इसको इस टाइप से चलाना है। कोई प्रॉब्लम रही? नहीं रही, रहनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीन छोटे 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 सेक्शन है जो इन तीनों के हिसाब से फंक्शन करते हैं और ये देश संचालन में योगदान देते हैं। ठीक है, क्या हम इसकी डिफिनेशन लिखवा दें? तीनों की अलग अलग? चलो लिखवा ही देते हैं ताकि प्रॉब्लम ही ना रहे।